नमस्कार। देखिए, हर पौराणिक कथा में ना एक गहरा राज और एक बड़ी सीख छिपी होती है। तो आज हम ऐसी ही एक कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं। भगवान गणेश के टूटे हुए दांत की कहानी। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सबक है जो आज भी उतना ही जरूरी है। असल में ये कहानी हमें सिखाती है कि जब अहंकार यानी ईगो कर्तव्य से टकराता है और जब सम्मान की असली परीक्षा होती है तो उसके नतीजे कितने गहरे हो सकते। अब देखिए, भगवान गणेश के तो कई नाम हैं, है ना? लेकिन एक दंत नाम के पीछे एक बहुत ही खास कहानी है। ये नाम उन्हें एक बहुत बड़े त्याग के बाद मिला था। तो आइए जानते हैं कि कैसे। हमारी कहानी की शुरुआत होती है कैलाश पर्वत की बर्फीली ऊंचाइयों पर। यहाँ दो ऐसी जबरदस्त शक्तियां टकराने वाली थीं जिनका टकराव इतिहास बदलने वाला था। एक तरफ थे भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम, जो अपने तेज गुस्से के लिए जाने जाते थे, और दूसरी तरफ थे शिव और पार्वती के लाडले बेटे, अपने कर्तव्य के पक्के बालक गणेश। एक तरफ प्रचंड क्रोध तो दूसरी तरफ अटूट कर्तव्य निष्ठा। तो होता यूं है कि परशुराम, जो शिवजी को अपना गुरु और सब कुछ मानते थे, बड़ी श्रद्धा के साथ कैलाश की तरफ बढ़ रहे थे। उनके मन में बस एक ही इच्छा थी, किसी तरह अपने गुरु के दर्शन हो जाएं। लेकिन ये जो एक सीधी सादी सी लगने वाली मुलाकात थी ना, वो बहुत जल्द कर्तव्य और अहंकार के एक बहुत बड़े टकराव में बदलने वाली थी। कैलाश के गेट पर पहुंचकर परशुराम ने देखा कि एक बालक स्वयं गणेश रास्ता रोकर खड़े हैं। अंदर उनके माता पिता यानी महादेव शिव और मां पार्वती आराम कर रहे थे। परशुराम ने बड़े अधिकार वाले अंदाज में कहा, मुझे शिवजी से इसी वक्त मिलना है। उनकी आवाज में जरा भी इंतजार करने का भाव नहीं था। गणेश ने पूरी विनम्रता लेकिन एकदम मजबूती से जवाब दिया, माफ कीजिए, मेरे माता पिता आराम कर रहे हैं और जब तक वो जाग नहीं जाते कोई भी अंदर नहीं जा सकता। उनके लिए अपने माता पिता का आदेश ही सब कुछ था। बस एक बालक का ये इनकार परशुराम के अहंकार पर बिजली की तरह गिरा। उन्हें लगा ये तो मेरा अपमान है, और उनका वो गुस्सा जिससे बड़े बड़े कांप जाते थे, ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। पहले तो सिर्फ बातों की लड़ाई थी, लेकिन वो कब शस्त्रों की लड़ाई में बदल गई पता ही नहीं चला। देखते ही देखते कैलाश की वो शांत जमीन एक भयंकर युद्ध का मैदान बन गई। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची जहां एक ही वार ने इस कथा की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ये पल था पिता के सम्मान की परीक्षा का। गुस्से में अंधे हो चुके परशुराम ने अपना आखिरी हथियार चलाया, वो दिव्य फरसा जो उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि खुद भगवान शिव ने ही तोहफे में दिया था। सोचिए, पिता का ही दिया अस्त्र बेटे की तरफ बढ़ रहा था। अब देखिए, गणेश जी तो खुद महाशक्तिशाली थे। वो चाहते तो इस वार को चुटकी में रोक सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। सवाल ये है कि आखिर क्यों? इसका जवाब छिपा था अपने पिता के लिए उनके मन में बसे गहरे सम्मान में। वो फरसा सिर्फ एक हथियार नहीं था, वो उनके पिता का प्रतीक था। और गणेश अपने पिता के सम्मान को ठेस पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। और इसलिए गणेश ने उस विनाशकारी वार को रोकने के बजाय उसे अपने दांत पर सह लिया। एक तेज दर्द के साथ उनका बायां दांत टूटकर गिर गया। पिता के सम्मान की रक्षा के लिए एक बेटे का ये एक खामोश बलिदान था। और इसी महान त्याग के पल से भगवान गणेश को उनका एक सबसे प्यारा नाम मिला, एक दंत, यानी वो जिनका एक ही दांत है। लेकिन रुकिए, टूटे हुए दांत के साथ कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से तो एक नया चैप्टर शुरू हुआ, एक माँ के गुस्से और माफी की ताकत का। अपने बेटे को इस दर्द में देखकर माँ पार्वती का रौद्र रूप सामने आ गया। उनका गुस्सा ऐसा था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, और उन्होंने घोषणा की, अगर मेरे बेटे के साथ अन्याय हुआ तो ये पूरी सृष्टि भी नहीं बचेगी। माँ पार्वती का ये रूप देखकर परशुराम का सारा अहंकार एक पल में चकनाचूर हो गया। उन्हें अपनी भयंकर भूल का एहसास हुआ और वो पश्चाताप में जलते हुए बालक गणेश के चरणों में झुक गए और माफी मांगने लगे। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? ये कथा हमें हमारी जिंदगी के कुछ सबसे गहरे सच बताती है। इससे हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, जैसा गणेश ने दिखाया कि माता पिता का सम्मान हर कर्तव्य से बढ़कर है। दूसरी, परशुराम की तरह अहंकार और गुस्सा आखिर में सिर्फ बर्बादी ही लाते हैं। और तीसरी, कि सच्ची महानता ताकत दिखाने में नहीं
बल्कि माफ कर देने में होती है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। जब हमारी जिंदगी में अहंकार और कर्तव्य का टकराव हो, तो हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार।